आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कोरोना को लेकर लगातार वैक्सीन बनाई जा रही हैं। भारत में भी 3 से 5 वैक्सीन अपने अंतिम चरण में है। लंदन में भी यह काम चल रहा है, चीन में भी चल रहा है, इटली ने भी दावा किया है और इजराइल ने कहा है कि उसने तो वैक्सीन तैयार भी कर ली है, लेकिन अब तक वैक्सीन का जो अंतिम चरण होता है उसकी सफलता की कोई खबर हमारे सामने नहीं आई है। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि अभी वैक्सीन का निर्माण बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लेकिन आखिर इतना लंबा समय कैसे लगता जा रहा है? तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़ी बड़े आविष्कार कर चुके हैं, बड़ी बड़ी खोजें कर चुके हैं, लेकिन एक वायरस के चलते जो कि अब 1.5 से 2 महीना भारत में हो जाएगा, 1.5 महीना तो बीत चुका है, 2 महीने भी लॉकडाउन के हो जाएंगे, लेकिन अब तक वैक्सीन सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि ये जो वायरस है जब ये यूरोप में पहुंचा तो इसमें एक म्यूटेशन है जिसको हम कह रहे हैं D614G। यह म्यूटेशन बड़ा ही मजबूत हो जाता है। यह वायरस की उत्पत्ति जिस रूप में हुई थी जब वुहान से यह वायरस चला था दुनिया भर की सैर करने के लिए, तो अब मौजूदा समय में यह वायरस बहुत ही मजबूत हो चुका है। म्यूटेशन में क्या होता है कि ये अपने आप में बदलाव करता है वायरस। शायद इसी वजह से, इसी कारण इसकी वैक्सीन बनाने में असमर्थ हैं लोग। अब इस म्यूटेशन के चलते वैक्सीन तो बन नहीं पा रही है, लेकिन जनता को फिर भी जीना है, जद्दोजहद करनी है, स्ट्रगल लगातार करना है। लेकिन सरकारें यहाँ पर जनता के लिए क्या कर सकती हैं? यदि हम अमेरिका की सरकार की बात करें तो उसने अपनी जनता के खाते में $3,900 भेज दिए हैं जो लोग बेरोजगार हुए हैं। लेकिन भारत में इसी के विपक्ष आप देखेंगे तो बिल्कुल एक विषम परिस्थिति दिखाई देगी कि 1,000 रुपए दिए जाना, 500 रुपए दिए जाना, राशन कार्ड से जो राशन मिल रहा है उसमें भी कटौती होना, यह भी समस्याएं सामने आ रही हैं। कम से कम इस वायरस की हम निंदा करते हैं और ये इस तरह का वायरस जल्द से जल्द खत्म हो, वैक्सीन भी सामने आ जाए। लेकिन इस वायरस के आने से एक भेद तो खुल जाता है कि आखिर सरकारों ने अपनी कमर कितनी कस रखी थी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाली सरकार जो थी, उसी के देश में एक गरीब तबका ट्रेन के नीचे कट के मर जाता है, एक 14 लोग कम से कम। कारण यह था कि वह भुखमरी से परेशान थे। कारण यह था कि उनकी जेब में पैसा नहीं था। मुख्य कारण यह था कि सरकार के राजस्व में इतना पैसा नहीं बचा है कि वह रेलगाड़ियों और बसों की मदद से ही अपनी जनता को, अपने लोगों को उनके घरों तक पहुंचा दे। सोचने वाली बात है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात चल रही थी और एक वायरस आके आपकी पूरी पोल खोल देता है, पूरा भेद खोल देता है। तो हम वायरस की वैक्सीन के संबंध में बात कर रहे थे। यदि आप खुश हो रहे हैं कि वैक्सीन जल्द से जल्द आ जाएगी, तो इसमें हमें खुश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं लगातार, मैं भी देख रहा हूं खबरें कि वैक्सीन बन पा रही है या नहीं बन पा रही है, कब तक सामान्य लोगों तक पहुंच जाएगी, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं दिख रहा है। बल्कि वायरस की मजबूती के बारे में ही लगातार बातें होती रहती हैं कि वायरस और कितना मजबूत हो चुका है, और यहाँ सरकार की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कोई भी देश हो, हम केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं, भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, सऊदी अरब, यूएई, कोई भी देश हो, सबकी एक पोल सामने आ जाएगी कि आखिर वह जो अपनी जनता से वादा करते थे, जिस इकोनॉमी की बात करते थे, क्या वाकई में वह इकोनॉमी है या फिर सिर्फ एक जुमला ही है? तो आप खुद बताएं, भारत में जिस इकोनॉमी की बात हो रही थी, विश्व गुरु बनने की बात हो रही थी, वह जुमला थी या फिर इस वायरस के चलते सारी सच्चाई सामने आ गई है? इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।